कृष्ण भगवान के जन्म की कहानी बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नाम का एक बहुत ही सुंदर और धनवान राज्य था। वहां एक बहुत ही अत्याचारी राजा था, कंस। कंस बहुत ही निर्दयी और अहंकारी था। एक दिन जब उसकी बहन देवकी की शादी हो रही थी, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी बहन देवकी की 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। ये सुनते ही कंस बहुत डर गया। उसने तुरंत देवकी और उसके पति वासुदेव को बंदीगृह में डाल दिया। कंस ने ठान लिया कि वो देवकी के हर बच्चे को जन्म लेते ही मार डालेगा। एक एक करके उसके 6 बच्चे मारे गए। 7वीं संतान बलराम को भगवान की माया से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया और वो बच गए। अब बारी थी 8वीं संतान की, वही जो कंस के अंत का कारण बनने वाली थी। रात का समय था। आषाढ़ महीने की अंधेरी रात। चारों ओर बादलों की गड़गड़ाहट थी। तभी देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया। वो बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था, वो थे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण। जन्म लेते ही बालक के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। वासुदेव और देवकी के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वासुदेव, इस बालक को अभी गोकुल ले जाकर यशोदा और नंद के घर छोड़ आओ। बदले में वहां से उनकी नवजात बच्ची को यहां ले आना। वासुदेव ने सिर झुकाकर प्रभु का आदेश स्वीकार किया। तभी चमत्कार हुआ, जेल के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और हथकड़ियां टूट गईं। वासुदेव ने नन्हे कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल पड़े। रात में मूसलधार बारिश हो रही थी। यमुना का जल उफान पर था, लेकिन भगवान शेषनाग ने आकर वासुदेव और बालक कृष्ण पर अपना फन फैलाकर छतरी बना दी, ताकि बारिश का पानी उन पर न गिरे। जब वासुदेव यमुना पार कर रहे थे, तभी जल भी अपने आप नीचे हो गया, ताकि वे आसानी से पार कर सके। वासुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा और यशोदा के घर में एक कन्या का जन्म हुआ था। वासुदेव ने कृष्ण को वहां सुला दिया और बच्ची को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह होते ही जब कंस को खबर लगी कि देवकी ने बच्ची को जन्म दिया है, तो उसने उस बच्ची को भी मारने की कोशिश की। लेकिन वो बच्ची कोई साधारण नहीं थी, वो थी माया देवी। वह आकाश में उड़ गई और बोली, हे कंस, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है और सुरक्षित है। कंस गुस्से से तिलमिला उठा, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता था। इस तरह भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और वे गोकुल में यशोदा मैया और नंद बाबा के लाडले बनकर पले बढ़े। आगे चलकर उन्होंने कंस का वध किया और धरती से अन्याय और पाप को खत्म किया।